Hello everyone and welcome to our channel Easy English Grammar। हमने प्रीवियस वीडियोस में नाउन की क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी और वो हमने कंप्लीट की और आज हम पढ़ेंगे केसेस ऑफ नाउन। केसेस ऑफ नाउन पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझते हैं जो हमें इस टॉपिक को इजीली समझने में मददगार साबित होंगे। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट टर्म के सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, इजी वर्ड्स में हम बताएंगे कि सब्जेक्ट कहते हैं डूअर ऑफ एक्शन, यानी किसी एक्शन को अंजाम देने वाला, किसी काम को अंजाम देने वाला, इसको कहते हैं सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर वो एक्शन ट्रांसफर हो, जिस पर वो एक्शन ट्रांसफर हो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। पोजीशन कहते हैं रिलेशन दिखाना, पोजीशन कहते हैं रिलेशन दिखाना। और वोकेटिव कहते हैं एड्रेस करना, एड्रेस करना। सो पहले समझते हैं कि केस होता क्या है, बाद में इसके टाइप्स पढ़ेंगे। सो इट मीन्स व्हाट इज द रोल ऑफ नाउन इन सेंटेंस और व्हाट काइंड ऑफ रोल नाउन प्लेज। केस का मतलब होता है कि नाउन का सेंटेंस में क्या रोल है, कि नाउन सेंटेंस में क्या रोल अदा कर रहा है, इसको कहते हैं केसेस ऑफ नाउन। सो इसका पहला केस हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव केस। कि सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, हम बिल्कुल इजी वर्ड्स में समझते हैं क्योंकि हमारे चैनल का नाम भी है इजी इंग्लिश ग्रामर। सब्जेक्टिव केस व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट इन सेंटेंस और इन क्लास, इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। जब एक नाउन एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो एक सेंटेंस या क्लास में, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जाम्पल, साहिब प्लेज वेरी वेल रोल इन आवर टीम। साहिब हमारी टीम में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। सो यहाँ जो ये साहिब है ये नाउन है और ये नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ, तो इसी को कहते हैं सब्जेक्टिव केस। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव केस। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस और इन क्लास, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। जब एक नाउन एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो किसी सेंटेंस में, यानी इसका रोल एज एन ऑब्जेक्ट हो, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जाम्पल, साहिब बीट ए कॉक। साहिब ने एक मुर्गे को मारा। यहाँ जो कॉक है वो नाउन है और ये एज ऑब्जेक्ट यहाँ यूज हुआ है, यानी जो एक्शन है वो कॉक पे ट्रांसफर हुई। इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, यानी जब एक नाउन एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो किसी सेंटेंस में तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। इसका तीसरा है पॉसेसिव केस। When a noun is used to show its relation with an object or person, it is called a possessive case. जब एक नाउन इस तरह से सेंटेंस में रोल प्ले करे कि ये एज अ रिलेशन दिखाने के लिए इस्तेमाल हो, एज अ रिलेशन, तो इसको हम कहते हैं, इस नाउन को हम कहते थे पॉसेसिव केस। फॉर एग्जाम्पल, सैफज पेन, सैफ का पेन, सैफ का पेन। तो यहाँ जो इस सैफ नाउन है ये यूज हुआ एज अ रिलेशन दिखाने के लिए पेन के साथ कि पेन किसका है, पेन सैफ का है। तो ये जो सैफ नाउन है ये एज ए पॉसेसिव केस, इसका रोल है एज अ पोजेशन और इसी को हम कहते हैं पॉसेसिव केस। इसका फोर्थ केस है वोकेटिव केस। व्हेन अ नाउन is immediately addressed in a sentence or in clause, it is called vocative case. For example, boys don't make noise. जब एक नाउन इस तरह से यूज होता है कि हम उस नाउन को एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में, एड्रेस के लिए,
एड्रेस करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं वोकेटिव केस। फॉर एग्जाम्पल बॉयज़, बॉयज़ को हमने डायरेक्टली एड्रेस किया, यानी बॉयज़ को हमने खिताब किया, बॉयज़ डोंट मेक नॉइज, लड़कों शोर मत करो। जो यहाँ पर ये बॉयज़ हैं, बॉयज़, यहाँ पर एज अ वोकेटिव केस यूज़ हुआ, यानी हमने बॉयज़ को डायरेक्टली एड्रेस किया, इसी को कहते हैं वोकेटिव केस। इसका फिफ्थ केस है केस इन अपोजिशन, when one noun follows another noun to describe it, it is said to be in case in opposition. The noun which follows is said to be case in opposition or positive case. For example, Sham, our captain, is the wisest man. यानी जब एक नाउन दूसरे नाउन को फॉलो करे, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उस नाउन को हम कहते हैं केस इन पोजिशन, यानी यहाँ पर एज एन अपोजिशन नाउन यूज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, शाम और कैप्टन इज द वाइजेस्ट मैन। शाम जो हमारा कैप्टन है वो एक दाना आदमी है। जो शाम है और कैप्टन है, ये एक ही पर्सन है, बेसिकली ये एक ही पर्सन है, लेकिन हमने यहाँ जो कैप्टन नाउन यूज़ किया वो हमने शाम को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया, शाम को डिस्क्राइब करने के लिए हमने ये यूज़ किया। जब ये रोल हो किसी नाउन का सेंटेंस में, तो तब हम उसे कहते हैं केस इन अपोजिशन, यानी इसका रोल है किसी दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करना। यहाँ कैप्टन शाम को डिस्क्राइब करता है कि शाम कैप्टन है। सो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और अगर कुछ नया सीखने को मिला होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड बाय।